नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखने का मौका मिलता है। आज का वीडियो जो टेंस है और उसमें इंडिफिनिट यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का हम विस्तृत विवरण देंगे या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को हम विस्तार से सीखेंगे। तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। बच्चे, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस मतलब आने वाले समय में भी कुछ अनिश्चित बातें होती है, उसको हम फ्यूचर इंडिफिनिट के माध्यम से जानते हैं। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा होता है। गा, गे, गी लगा होता है। इसे एग्जाम्पल से हम देखें तो मैं रील्स देखूंगा, आई शैल वॉच रील्स। बस अब इसे हम अफर्मेटिव पैटर्न पर अगर सजाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद शैल या विल में से सब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे, फिर वर्ब का मूल रूप लिखेंगे यानी V1, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और तब कॉम्प्लीमेंट लिखकर हम वाक्य को यहाँ आगे बनाएंगे। एग्जाम्पल में देखें, वह पटना से, एग्जाम्पल से देखें, वह पटना जाएगा, ही विल गो टू पटना। अब यहाँ देखें कि किसके साथ शैल लगाएंगे और किसके साथ विल लगाएंगे। तो देखें बच्चे, शैल या विल कुछ नहीं, शैल या विल का प्रयोग अगर हमको करना है तो शैल यानी सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल लगा देते हैं और जितने बचता है सब इसके बाद आई वी के बाद सब में विल लगा देते हैं। देखिए, शैल में सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और विल सब्जेक्ट आई विल को छोड़कर सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब इसे हम निगेटिव पैटर्न पर देखें कि निगेटिव पैटर्न कैसे बन सकता है। इसका निगेटिव पैटर्न, सब्जेक्ट देंगे प्लस शैल या विल में से एक लिख देंगे और फिर उसके बाद हम नोट देंगे और फिर वर्ब का वन रूप, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का वर्ब वन दे करके फिर ऑब्जेक्ट देंगे और अंत में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। यहाँ निगेटिव में शैल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से इसे देखें तो मैं चाय नहीं पीऊंगा, आई शैल नॉट टेक ए टी। अब यहाँ देखे, टेक टी मतलब यहाँ पर ड्रिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन चाय चूंकि चुस्की ली जाती है इसलिए चाय में हम टेक लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चले इंट्रोगेटिव, इसे हम अब इंट्रोगेटिव के रूप पर हम देखें सजा के। देखेंगे, शैल पहले कैपिटल से देंगे या विल कैपिटल से देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट दे करके नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो होगा, क्या आप घर जाएंगे?
अब यहाँ आप है, इसके अनुसार आपको विल देना होगा। विल यू गो होम, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। विल यू गो होम, नोट ऑफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। अब इसी इंट्रोगेटिव को देख ले, इंट्रोगेटिव में शैली या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और क्या आप घर जाएंगे, विल यू गो होम। यहाँ इसी इंट्रोगेटिव को अब डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में हम कैसे सजा सकते हैं, यह देखें, चाहे यहाँ फिर से देख लीजिए, इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव। देखें यहाँ पर WH देंगे प्लस सेल, WH के बाद सेल या विल देते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन अंत में दे देते हैं। इसे बनाएं। वह घर क्यों जाएगा, जाएगा, वह घर क्यों जाएगा। वाई, यहां देखें, वाई विल ही गो होम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वह घर क्यों जाएगा, वाई विल ही गो होम। अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव अगर बनाना हो तो हम इस तरह से पैटर्न को सजाएंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेंटेंस पैटर्न को इस तरह से सजा देंगे। तब यहाँ हमें करना क्या होगा, सब वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और वर्ब के पहले नोट लगा देते हैं। नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखे क्या वह घर नहीं जाएगा, जाएगा, क्या वह घर नहीं जाएगा। तब यहाँ पर क्या है लगा हुआ, तो हम बनाएंगे वह के अनुसार विल ही नॉट गो होम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। इस तरह से बच्चे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन अगर हमको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो तो आसानी से इन पैटर्नों पर कर लेते हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, और पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। आप जिस टेंस की जानकारी करनी हो, विस्तृत जानकारी करनी हो, या आपको ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश में अच्छी जानकारी करनी हो, तो आप किसी भी वीडियो को आप देखें और उसके विषय में आप पूरी जानकारी कर ट्रांसलेट करें हिंदी टू इंग्लिश। और जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्पोकन में फास्ट हो जाएंगे। आपको, आपके लिए अंग्रेजी एकदम सरल हो जाएगा अगर आप इस टेंस को, 12 पार्ट को आप आसानी से समझ ले, अगर एक बार देख ले तो बच्चे, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इस वीडियो में बताया वह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट रह गया हो
तो आप वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि यही तो है जो मेरे अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है बच्चे। तो जय हिंद।